नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे हरियाणा के जो प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है और जो संरक्षित जैव आरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप हमारे इस हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आ जाता है सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहाँ है? गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। जो हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दो है, एक दूसरा कौन सा है? दूसरा है कलेसर। और कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए। और प्रवासी पक्षियों में भी कौन आ जाता है? तो ये साइबेरियन सारस। साइबेरियन साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग। और इसका पुराना नाम था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसका पुराना नाम था सलीम अली पक्षी अभयारण्य। सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो इनका नाम सलीम अली पक्षी अभयारण्य इसलिए पड़ा क्योंकि जो डॉक्टर सलीम अली थे ये एक जो पक्षियों के वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। और इन्हीं के जो इसका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एक अन्य नाम है लेक बर्ड सेंचुरी। इसका अन्य नाम क्या है? लेक बर्ड सेंचुरी। लेक बर्ड सेंचुरी इसका अन्य नाम है। और जो इसका क्षेत्रफल है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल है 1425.2 हेक्टेयर। 0.2 हेक्टेयर ये इसका क्षेत्रफल है। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1989 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये जो अभयारण्य था, इससे पहले अभयारण्य था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कलेसर। वो कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड
जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? यमुनानगर में है। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये यमुनानगर में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जो वृक्ष पाए जाते हैं? ये सबसे अधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और ये जो कौन कौन से जीवों के लिए, जो जानवर है उनके लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो आ जाएगा चितकबरी बिल्ली, चितकबरी बिल्ली। और दूसरा आ जाएगा लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा, जिसे रेड फाउल भी कहते हैं, रेड फाउल भी इनके लिए ये प्रसिद्ध है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4682.32 हेक्टेयर, 32 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। 4682.32 इसका जो है क्षेत्रफल है। और जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान था उसका था 1425.2 और इसका है 4682.32 हेक्टेयर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, वो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, तो वन्य जीव अभयारण्य ये हमारे 8 हैं, 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अबूब शहर है, कौन सा? सबसे पहले हम देखते हैं अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। तो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? सिरसा में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 11,530 हेक्टेयर, जो कि ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा। इसका क्षेत्रफल जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा उससे भी बड़ा है, 11,530 हेक्टेयर, जो कि सबसे बड़ा हमारा वन्य जीव अभयारण्य है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काला तितर के लिए प्रसिद्ध है, काला तितर। और काला तितर की जन्मस्थली है ना, काला तितर की जो जन्मस्थली है इसे अबूब शहर ही माना जाता है, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अगर अबूब शहर ऑप्शन में ना हो तो आप सिरसा टिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड, जो सेकंड वन्य जीव अभयारण्य दूसरा वो है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला, जो छिलछिला है तो इसका क्षेत्रफल है 29 हेक्टेयर, सिर्फ 29 हेक्टेयर। ये हमारा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और ये कहाँ है? ये छिलछिला कुरुक्षेत्र में। आप इसे छल से याद कर सकते हैं, छल महाभारत के युद्ध में हुआ था, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। और जो तीसरा हमारा है वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़। जो वीर शिकारगढ़ है ये पंचकुला में, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है? हो जाएगा हमारा पंचकुला में, ये हो जाएगा पंचकुला में। और फोर्थ है, क्षेत्रफल आपको सभी की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा है आप उसको याद कर सकते हैं। जो तीसरा हो गया हमारा वीर शिकारगढ़, और चौथा हो जाएगा हमारा खोल ही रेतान, खोल ही
रैतान वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य। ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, पंचकुला में, पंचकुला। नेक्स्ट 5वां हो जाएगा हमारा नाहर सिंह, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है ये हो जाएगा हमारा रेवाड़ी में। और नाहर सिंह खेल स्टेडियम पूछ ले, नाहर सिंह किला पूछ ले, वो हमारे फरीदाबाद में है, लेकिन नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। भिंडावास हमारा जो छठा आ गया वो है भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, झज्जर में। जो वास वाले हैं ये झज्जर में हो जाएंगे, भिंडावास, और एक और है हमारा खप्परवास, ये दोनों कहाँ हैं, झज्जर में। लेकिन जो भिंडावास है ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर झील। तो ये झील है इसकी वो प्राकृतिक झील और सबसे सुंदर झील है इसकी, तो इसी कारण ये प्रसिद्ध है। 7वां हमारा खप्परवास, खप्परवास कहाँ हो जाएगा, खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव ये हमारा हो जाएगा झज्जर में। खप्परवास और भिंडावास दोनों झज्जर में हो जाएंगे। और 8वां हमारा आ गया कलेसर, कलेसर है ये वन्य जीव अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हमारा यमुना नगर में। और जो अब इसके बाद हमारे जो 2 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, कौन से, जैव आरक्षित क्षेत्र। जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये हमारे 2 है। तो ये 2 कौन कौन से हैं, एक तो है सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, और जो दूसरा है ये है वीरवारा, वीरवारा। तो इनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले कौन सा है, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, या फिर ये संरक्षित क्षेत्र भी कह सकते हैं। जो ये कहाँ है, ये कैथल में है, ये हमारा कहाँ हो जाएगा, कैथल में। और कैथल और कुरुक्षेत्र की ये सीमा पर स्थित है, कैथल और कुरुक्षेत्र। तो कई बार कैथल ऑप्शन में ना हो तो कुरुक्षेत्र आएगा, तो इसका सही आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और इसका पुराना नाम है ना, जो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसका पुराना नाम क्या है, हो जाएगा सोनसर। सोनसर क्या है इसका पुराना नाम। आपको कई बार सरस्वती नाम ना देके जो सोनसर नाम भी दे सकता है। और इसका क्षेत्रफल है 4452 हेक्टेयर, 4452 हेक्टेयर। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर पे हमारा है वीरवारा, वीरवारा, ये बीरबारा भी आ सकता है, बीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो इसका जो है क्षेत्रफल है 419 हेक्टेयर, इसका क्षेत्रफल सिर्फ 419 हेक्टेयर है। और ये क्या है, सबसे छोटा, ये हो जाएगा छोटा, क्योंकि 2 ही है, एक छोटा है एक बड़ा है। जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है वो बड़ा हो गया और जिसका कम है वो छोटा हो जाएगा। बीरबारा जैव आरक्षित ये कहाँ है, ये जींद में है, ये हमारा जींद में है। तो हमने ये जो हरियाणा के जो 2 राष्ट्रीय उद्यान थे, 2 जैव आरक्षित क्षेत्र थे, और जो 8 हमारे वन्य जीव अभयारण्य थे उनको हमने देख लिया है। तो अब हम एक बार इनकी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो हमारा जो सबसे
पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा सुल्तानपुर। ये कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और कलेसर है ये यमुनानगर में है। और जो नेक्स्ट जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जो साइबेरियन सारस है इनके लिए। और जो पक्षियों का स्वर्ग है वो सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी इसका अन्य नाम था पहले। और पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है, सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य को। तो देखते हैं जो लेक बर्ड सेंचुरी भी सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। किसको? सुल्तानपुर को। और इसका क्षेत्रफल है 1425.2 हेक्टेयर है। ये कौन सा है? छोटा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो 1989 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये अभयारण्य था। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 2003 में इसका जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है और इसके जो साल के वृक्ष के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो चितकबरी बिल्ली, लाल जंगली मुर्गा और रेड फाउल है, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल है 4682.32 हेक्टेयर। और ये कौन सा हो जाएगा? हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका 1425.2, कलेसर का 4682.2 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कलेसर जो है बड़ा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभयारण्य हमारे 8 हैं और ये 8 हमने देखे हैं। एक अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य हो गया जो कि सिरसा में है, इसका क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर है, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। काला तीतर की जन्मस्थली है, ये सिरसा को माना जाता है। और ये अबूबसर है, ये काला तीतर के लिए प्रसिद्ध है। और जो हरियाणा का राजकीय पक्षी है वो भी काला तीतर है। सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य है, ये कुरुक्षेत्र में है, इसका क्षेत्रफल 29 हेक्टेयर है, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। खोली रेतान पंचकुला में है। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य ये रेवाड़ी में है। और बिंडावास खप्परवास जो कि झज्जर में है, बिंडावास है, ये अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य ये यमुनानगर में है। जैव आरक्षित क्षेत्र हमारे 2 हैं, एक सरस्वती और एक वीरवारा। जो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र है ये कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। और जो इसका पुराना नाम था ये क्या था? सोनसर था। इसका पुराना नाम क्या था? सोनसर। और इसका क्षेत्रफल है 4452 हेक्टेयर, जो कि सबसे बड़ा हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है। और सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा वीरवारा जैव आरक्षित क्षेत्र, जो कि जींद में। इसका क्षेत्रफल 419 हेक्टेयर है, जो कि हमारा सबसे छोटा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो ये हमने आज जैव आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कर लिए। तो कल की वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक को शुरू करेंगे। और जो हरियाणा एसआई का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं लेके आता रहूँगा। और जो साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने करवाए हैं। तो आप उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।